लव ट्रीज आपका वेलकम करते हैं जो केमारो आइलैंड है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब खैरियत से हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज एक नए दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं जी एक छोटा सा आइलैंड है पालमबंग जो शहर है, इसके साथ साथ दरिया है जिसका नाम है मूसी रिवर। तो हम मूसी रिवर से बोट लेंगे और उसके साथ हम पहुँचेंगे आइलैंड है जिसका नाम है केमारो। और इस आइलैंड पे एक चाइनीज़ टेंपल भी है और इसके साथ साथ बहुत एक अहम स्टोरी है, वो मैं वहाँ जाके आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जी इस शिप पे जा रहा है कार्बन, लिखा हुआ है पालमबंग जो इस शहर का नाम है। तो इस शहर को ये भी कहा जाता है कि ये इंडोनेशिया का सबसे पुराना शहर है, ओल्डेस्ट सिटी इन इंडोनेशिया। उधर एक बड़ी सी उन्होंने फिश बना के लगाई हुई है। तो यहाँ पे ये बोट्स खड़ी हैं, ये जी मूसी रिवर का व्यू देखें। तो ये जी मेरी बोट आ चुकी है, इस पे बैठ के हम अब जाएंगे आइलैंड। ये है जी मेरे ड्राइवर भाई, ड्राइवर आ रहा है, इसका नाम है अम्पेरा ब्रिज। फर्स्ट टाइम मैं किसी बोट पे बैठा हूँ, ज़माने कदीम की बनी हुई है। एनीवे, तो पानी जो है ये मूसी रिवर का इस तरह का है। ये बेसिकली गंदा पानी नहीं है, सिर्फ इसका कलर जो है वो नीचे जो मिट्टी का कलर है उसकी वजह से मड सी नज़र आ रही है, बेसिकली मड है नहीं। Father, you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, साथ साथ ये फैक्ट्रीज हैं और साथ ही उनके शिप्स खड़े हैं, वहाँ पे उसको फिल करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये हमारे पीछे आ गया है केमारो आइलैंड। ये आपका वेलकम करते हैं जो केमारो आइलैंड है वहाँ पे। तो सामने आपको नज़र आ रहा है जी, लिखा है सलामत दतांग, इसका मतलब होता है वेलकम। तो इस तरह जी इसकी ये एंट्रेंस है। पुलो केमारो आइलैंड केमारो, तो इस तरह का जी सीन है इसके अंदर। और इस आइलैंड को लव आइलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की स्टोरी इस तरह कहती है कि जो यहाँ की जो किंगडम थी, उसको श्रीविजया कहते हैं, उसकी प्रिंसेस जो थी शहज़ादी, उसकी कब्र भी यहीं पे है। और उसके साथ साथ एक मंदारिन चाइनीज़, उसकी कब्र यहाँ पे है। इन दोनों की आपस में स्टोरी इस तरह की है कि ये जो चाइनीज़ मंदारिन तो वो बिज़नेस करता था और यहाँ वो बिज़नेस के लिए आता था। इसके लिए ये आइलैंड जो है ये इसको मेन गेट कहा जाता था शहर में दाखिल होने के लिए। यहाँ से फिर शिप्स के थ्रू फिर आगे शहर में जाते थे। वो यहाँ आया था बिज़नेस के लिए और उसको प्यार हो गया था जो यहाँ की प्रिंसेस थी उसके साथ। बहुत प्यारा सीन है जी। तो इस तरह उस प्रिंसेस से उसको प्यार हो गया तो उसने फिर प्रिंसेस को साथ लिया और चाइना वापस गया अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए। तो उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी। फिर वो जब वापस आया तो शिप में उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने एज ए गिफ्ट उसको 7 बड़े बड़े जो चीनी के बर्तन थे उसके अंदर सोना डाल के वो दिया था। लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 7 जो बर्तन थे उनको नीचे रखा और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ थी ना वो उसके ऊपर डाल दी। तो वो जब यहाँ पहुँचा, उसको नहीं पता था, उसके वालिदैन ने एज ए गिफ्ट उसको दिया कि उसको पता भी ना चले और जब वहाँ पहुँचेगा तो वो उसके लिए सरप्राइज़ होगा। तो हुआ यूँ कि जब वो यहाँ पहुँचा तो उसने वो बड़ा कंटेनर था, जब उसको खोला तो उसको सारे उसके अंदर वो सब्ज़ियाँ नज़र आई। तो उसने कहा ये क्या है, मेरे वालिदैन ने मुझसे मजाक किया है, क्या मसला है।
शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी फ्यूचर वाइफ है, तो उसने ये पकड़ के सब्जियां ना इसी दरिया में, जिस जो मूसी दरिया है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फेंकना शुरू कर दिए। पहले उसने सब्जियां फेंकी, फिर वो उसको जार भी नज़र है, उसने उसको भी उस वक्त उसको समझ नहीं आई, उसको भी उसने फेंक दिया। तो जब आखिरी जार रह गया तो उसको जब वो फेंकने लगा तो उसके हाथ से गिरा और वो शिप के अंदर ही गिर गया, और उसके अंदर वो फुल ऑफ गोल्ड था, उसके अंदर सोना था। तो तब उसको एहसास हुआ ये क्या हो गया, मैंने सारा सोना इस दरिया में फेंक दिया है। तो वो उसने क्या किया कि जंप लगाया दरिया के अंदर सोना वापस लेने के लिए, लेकिन ये दरिया इसकी काफ़ी ज़्यादा गहराई है, तो उसको असल ना कर सका, वापस ना आया। फिर शहजादी थी, उसने भी उसको बचाने के लिए इसके अंदर जंप किया और वो भी उसके अंदर ही रह गई। फिर दोनों की डेथ होगी, और वो जब ऊपर आए तो फिर उन दोनों को इस आइलैंड के अंदर ही दफन किया गया था। इस तरह वो उन दोनों के मकबरे जो हैं वो यहाँ पे हैं। और ये इनकी इबादत गाह है। तो यहाँ पे इंडियन नेम है वो भी मिलते जुलते, जिस तरह लिखा हुआ है साथी। और जो मकबरे हैं वो इसी इबादत गाह के अंदर ही हैं। गेट जो है वो बंद है, अंदर तो हम नहीं जा सकते, शायद किसी स्पेशल ओकेजन पे ही वो खोलते होंगे इसको। और वो आगे उधर इबादत गाह बनी हुई है, और ये जो मकबरे हैं वो ये वाले बने हुए हैं, 1, 2 और 3। इनमें से एक जो है जो प्रिंसेस थी उसका मकबरा है, दूसरा वो जो चाइनीज़ था उसका मकबरा है, और साथ एक सोल्जर का भी मकबरा है। वो सोल्जर जब शहज़ादी ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई थी, तो उसके बाद जो सोल्जर है उसने भी बचाने के लिए छलांग लगा दी थी, तो तब वो भी उनके साथ ही उसकी भी डेथ हो गई थी। तो फिर इन तीनों का मकबरा जो है वो एक साथ बना दिया गया। इस तरह की ये स्टोरी है इस आइलैंड की, इसीलिए इस आइलैंड को बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि जिस तरह इटली में रोमियो जूलियट की लव स्टोरी थी, उस तरह इनकी स्टोरी थी कि एक दूसरे को बचाने में ही जान दे दी उन्होंने। इसको शायद उन्होंने तमीर किया था इस हिस्से को 22 अगस्त 1962। तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है जी, तो उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दे दी है। इस तरह ये प्रिंसेस उसका मकबरा है, ये प्रिंस ये उसका मकबरा है, और ये साथ वाली जो है ये जो सोल्जर था उसका मकबरा। तो इस तरह जी उन्होंने स्पेशल मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी है, तो उन्होंने कहा जी आप अंदर आ सकते हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आप। तो अब हम और जो इसका बाकी हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो टावर है जी इसका नाम है पगोडा, और ये 2006 में इसको बनाया गया था। इसके 9 फ्लोर हैं, और इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो है 45 मीटर। हर जो इमारत बनी है इसके अंदर 5 मीटर का फासला दिया हुआ है उन्होंने। इसको लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, यहाँ को बंदा भी नहीं है जिससे बंदा पूछे के ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो जो इनका जो टेंपल था वहाँ तो इजाज़त मिल गई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लॉक लगाया हुआ है। और इस तरह ये रहा जी पगोडा टावर। शायद शाम को खोलते हो सकता है खाने के लिए, वहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, उधर वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, उनका ना शाम को ओपन होगा। इस वक्त तो मुझे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा उस तरह। ये आपको जो ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं जी लव ट्रीज़। ये सारे एक दूसरे के अंदर मिले गुले हुए हैं, तो इनको लव ट्रीज़ कहा जाता है। तो यहाँ की स्टोरी के मुताबिक ये है कि जो भी कपल्स यहाँ आते हैं वो अपने नाम अगर इसके ऊपर लिख देते हैं तो उनकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है। ये सब शिरक में आ जाता है, बहरहाल आई डोंट नो, ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए इस आइलैंड को एक तो लव आइलैंड कहा जाता है, और उसके साथ साथ ये जो आपको ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, और इनका मैं आपको बताता हूँ करीब से कि ये किस तरह आपस में मिक्स हुए हुए हैं। समझ नहीं आ रही किस तरफ से वो नीचे है किस तरफ से ऊपर है, बस सारा इस तरह ही
मिक्सअप हो गए हैं सारे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कीप क्लीन, इसको साफ़ सुथरा रखें और रपिश जो है, जो गंद है वो इसके अंदर ना फेंकें। उधर जी एक बुढ़ा स्टेचू बना हुआ है, इसको भी करीब से ज़रा देखते हैं हम बुढ़ा साहब को। एक तरफ ये रहा टावर और दूसरी तरह ये रहा जी मिस्टर बुढ़ा। तो इस तरह जी ये जो आइलैंड है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है जो ये आइलैंड है, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और इसी के साथ इस आइलैंड से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे बैक साइड पे इधर ये बड़ा खूबसूरत से दो पांडा जो हैं ये आपस में प्यार कर रहे हैं। आई लव चिंता। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।